सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। किस तरह से इनके रूप चलते हैं, तरीका क्या है। एक ही तरीका है, एक प्रत्यय हम आपको लाइन से सारे बता देंगे। बस आपको वो याद करने हैं, सारे शब्द रूप जो आकारांत स्त्रीलिंग होंगे वो आपको आसानी से बनाने आ जाएंगे। आकारांत स्त्रीलिंग का मतलब क्या है? आज इसके अंत में हो। आकारांत मतलब आज इसके अंत में है और वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे आपका यहाँ पे लिखा है बालिका, रमा, लता, बाला और कन्या। ये 5 शब्द हमने लिखे, 3 शब्द हम बना के दिखाएंगे, 2 आप खुद से बनाएंगे बाला और कन्या को। तो मैं आपको यहाँ पे प्रत्यय बता देती हूँ पहले, कौन कौन से प्रत्यय किस प्रकार से जुड़ेंगे। जैसे हमने पुल्लिंग शब्द रूप आपको सिखाया था, सेम ही तरीके से हम स्त्रीलिंग शब्द रूप आपको सिखा रहे हैं। बहुत सारे शब्द रूप आप बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली लाइन में हमने विभक्ति लिखी है। विभक्ति कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ पे हमने संबोधन नहीं लिखी है। संबोधन हम आपको बाद में समझाएंगे, बाद में लिखेंगे। हर एक शब्द रूप में हमने यही किया है, संबोधन को नहीं लिखा है। और एक बात बेटा, अगर आपने वीडियो पॉज करके सिर्फ फोटो से उतारना चाहा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी और आपको समझ भी नहीं आएंगी। जैसे हमने यहाँ संबोधन नहीं लिखा, अगर आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे तो आपका संबोधन तो छूट ही जाएगा। और लगभग हमारी वीडियो में ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे मान लो कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर आपने वो वीडियो केवल पॉज करी और आंसर उतार लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, तभी आपका जो है सही आंसर हो पाएगा हर एक चीज़ का। तो विभक्ति मैंने आपको बताई 8 होती हैं। तो कौन कौन सी होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक होती है संबोधन, जो कि हमने यहाँ नहीं लिखी है। ठीक है। फिर वचन है। वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। 3 वचन हैं और आप इनको इसी तरह से याद कर लेंगे। किस तरह से प्रत्यय याद करेंगे? आप याद करेंगे आ, ए, आहा, आम, ए, आहा। ठीक है। अब आप देखिए प्रथमा और द्वितीया में अंतर क्या है? कुछ भी नहीं है, बस आ में आम लगा दिया। ये 2 विभक्ति एक जैसी हैं। जैसे आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये 2 विभक्ति एक जैसी हैं और आपको देखते याद हो जानी चाहिए एक नज़र में ही, दोनों की दोनों। दूसरी बात, अगर आपने पुल्लिंग में याद कर लिया है तो आपको यहाँ पे आभ्याम दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे भय दिखाई दे रहा होगा। ये फिर पुल्लिंग वाले सेम टू सेम है, तो आपको आधा शब्द रूप तो ऐसे ही आसानी से याद हो जाता है। तो प्रथमा और द्वितीया आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, केवल एक शब्द का अंतर है। आगे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी हम देखते हैं। तृतीया में एक वचन क्या है? अया, फिर है आभ्याम और बहुवचन है आभिः। चतुर्थी में एक वचन है आयई, फिर द्विवचन है आभ्याम और बहुवचन है आभ्यः। पंचमी में एक वचन है आयः और द्विवचन है आभ्याम और बहुवचन है आभ्यः। अब ये जो 3 विभक्ति पढ़ी हमने, प्रथमा और द्वितीया मैंने समझाई, अब ये 3 देख लेते हैं। इन 3 में अंतर क्या है? इन 3 में अंतर ये है कि आप इन तीनों को तो अलग अलग याद करिए। ठीक है। ये तीनों सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बहुवचन वाली लाइन है उसमें ये 2 सेम टू सेम है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। कुछ कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 6-7 शब्द याद करने हैं। अगर आपने पहले पुल्लिंग वाला याद किया हुआ है तो, नहीं भी किया हुआ तो यहाँ पे समझ लीजिए। फिर हम षष्ठी देखते हैं। अब आप देखेंगे षष्ठी में फिर से आया आया है। जो पंचमी में आया था वही एक वचन में आया, द्विवचन में अयोहो और बहुवचन में है आनाम। सप्तमी में एक वचन में है आयाम, द्विवचन में अयोहो और बहुवचन में आसु। ठीक है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हैं वो एक जैसे हैं। कौन कौन से मैं अभी टिक कर देती हूँ। देखिए ये बॉक्स जो मैं बना रही हूँ ये सेम टू सेम शब्द हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं। जैसे ए, आ, आह, ये ठीक है, आ को छोड़ दीजिए। ए, आ, आह एक जैसे हैं। फिर आभ्याम 3 में एक जैसा, 3 विभक्ति में। आभ्य 2 विभक्ति में एक जैसा। अयोह 2 विभक्ति में एक जैसा। आयाह 2 विभक्ति में एक जैसा। मतलब बहुत सारा शब्द रूप जो है वो सेम टू सेम रिपीट सा हो रहा है, तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। फिर बचता है आपका संबोधन। तो संबोधन आप कैसे याद करते हैं? संबोधन में आपको पता है, संबोधन मतलब किसी को पुकारना, बुलाना। और जब भी आप पुकारते हो, बुलाते हो तो आप बोलते हो हे, अरे, तो इस तरह से बोलते हो। तो आप संबोधन में पहले क्या लगाएंगे? हे लगाएंगे। फिर जो शब्द होगा वो लिखेंगे और फिर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है, पुकारने अर्थ में भी आप यही लगाते हैं, एक पूर्ण विराम और उसके नीचे बिंदी लगा देते हो, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह ये होता है आपका, ये लगाएंगे। तो जैसे, और जो आ है ना प्रथमा, मतलब संबोधन और प्रथमा जो है वो एक जैसे होते हैं लगभग। ठीक है। संबोधन और जो प्रथमा होंगे वो एक जैसे होंगे। अंतर क्या करना है आपको? केवल ये जो आ लिखा है ना, यहाँ पे ए कर देना है।
प्रथमा और संबोधन एक जैसे होंगे, केवल आ की जगह पे ए कर देना है। अब ये जो मैंने आपको प्रत्यय बताई, ये जो मात्राएं बताई, ये इस्तेमाल कैसे होती है मैं वो आपको बताती हूँ। इसमें आपको कैसे करना है, जैसे सेम टू सेम वही लिया है मैंने, सारी विभक्ति वही लिखी हुई हैं, और वो जो प्रत्यय थे, जैसे पहले मैंने क्या लिखा था आ, तो मैंने आ की मात्रा यहाँ पे लिख दी है। फिर था ए, आ ए आहा, ए था तो ए की मात्रा मैंने यहाँ लिखी है, आह था तो आ की मात्रा और विसर्ग मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग होता है। फिर द्वितीय विभक्ति जो थी उसमें था आम, आम में से आ की मात्रा मैंने यहाँ लगाई है पहले और फिर मैं लिख दिया, सेम वही ए की मात्रा और आहा, ठीक है। तृतीय एकवचन में आपका था अया। अब देखिए आप, अया जो था, अया में ए तो उसमें जुड़ जाएगा, दिखता नहीं है तो हमने यहाँ पे ए नहीं लिखा, केवल या लिख दिया। जहाँ भी आ की मात्रा लगानी है ना, वहाँ पे तो हमने आ की मात्रा इस तरह से अक्षर के पहले लगाई है, और जहाँ पे ए आता है वहाँ पे कुछ नहीं लगाया। जैसे अया, अया का या लिख दिया। आभ्याम में देखिए आप शुरू में आ की मात्रा आपको दिख रही होगी, ठीक है। भ्याम आभि, यही। अब यहाँ पे क्या होता है, बालिका यही, तो बालिका में पहले से आ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ की मात्रा भी लिख सकते हैं, आ यही। आभ्याम आभ्य है, तो आपको आ की मात्रा यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे भी है। फिर है आयः, ठीक है, बालिकायः, तो आप यहाँ पे आ की मात्रा लिखेंगे यह के पहले, ठीक है। आयः आभ्याम आभ्य है, सेम वही आयः, आ की मात्रा या के पहले। अयोः, अयो था ना तो यो लिख दिया हमने, ए नहीं लिखा, ठीक है। और आनाम, आनाम में भी क्या होता है, आ की मात्रा इस तरह से होती है। फिर है आपका आयाम, आ की मात्रा होगी, याम, योहो और यासु। अब आप देख रहे होंगे बहुत सारे में हमने आ की मात्रा शुरू में नहीं लिखी, बाद में जोड़ी है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि जो आपके शब्द है ना, बालिका, रमा, लता, इन सब में क्या है, अंत में आ अपने आप आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ अपने आप आया हुआ, तो आ की मात्रा अगर हम यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये वाली जो स्लाइड है ना, ये आपको ध्यान से याद रखनी है। और इसमें आपको क्या करना है, जो ए आया है ना, जो प्रॉपर ए आया, इसको काट दीजिए। कैसे, ये ए काट दिया, ये ए काट दिया, मात्रा रख लो, ए काट दिया, मात्रा को रख लो आप, ठीक है। और नहीं भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बालिका, रमा, लता, इन सब के अंत में आ की मात्रा तो पहले से ही है। देखिए, इसलिए मैं आ नहीं दिखा रही थी वहां पे, उसका कारण ये था, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो बालिका शब्द है उसमें हर एक में हमने बालिका को जोड़ दिया, कुछ एक को छोड़ करके हमने बालिका को जोड़ दिया। अब अंतर कहाँ कहाँ पे है मैं वो आपको दिखाती हूँ। एक तो यहाँ पे है बालिकाया, और दो यहाँ पे है अयोः, बाकी में सब में बालिका है, और ये दो हैं एक ही मात्राएं, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। जैसे आपको पहला दिख रहा है बालिका, तो आ ही था, आ ए आहा। आप देखो, मैंने वो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया था कलरफुल, जिसमें मात्राएं हमने रखी हुई थी, उसमें हमने क्या किया है, इसमें केवल ब्लू अक्षर में हमने वो शब्द लिख दिया जिसका हमें रूप चलाना है, और बाकी प्रत्यय जो है वो यूं के यूं हमने जोड़ दिए हैं, ठीक है। और जो आ की मात्रा थी, वो आ की मात्रा जो है वो मिक्स हो गई है क्योंकि शब्द के अंत में ही है। तो प्रथमा में रूप कैसे चलता है, बालिका, बालिके, बालिकाः। द्वितीया बालिकां, बालिके, बालिकाः। तृतीया बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः। चतुर्थी बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। पंचमी बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। षष्ठी बालिकायाः, बालिकयोः, का नहीं है यहाँ पे, कयोः, बालिका नाम। सप्तमी बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। अब आपका संबोधन बचता है जो मैं अलग से आपको समझा देती हूँ। इसमें कैसे होगा आपका संबोधन, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपकी 8वीं विभक्ति जो होती है। संबोधन में मैंने बताया था हे आपको हर एक में लगाना है, और ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये भी आप हर एक में लगा देंगे और हे लगा देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, सेम प्रथमा के जैसा होता है। प्रथमा का जैसे जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, प्रथमा, तो वही रिपीट हो रहा है, बस अंतर क्या है, आपका ये जो प्रथमा है ना बालिका, इसमें एक ही मात्रा लगानी है आपको, ठीक है। बालिके बनाएंगे आप, तो हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। संबोधन जो है वो प्रथमा के जैसा होता है, कहीं कहीं पे एक वचन में अंतर होता है, जैसे यहाँ पे है बालिका की जगह पे यहाँ पे एक ही मात्रा लग गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक वचन और द्विवचन जो है संबोधन में सेम टू सेम है, और बहुवचन होता है हे बालिकाः। अब अगला शब्द रूप देखते हैं, ये है आपका रमा,
ठीक है। रमा का शब्द रूप हम चलाएंगे, सेम वही तरीका, वही विभक्ति, वही वचन, वही मात्राएं सेम टू सेम है। संबोधन जो है वो मैं समझा दूंगी। तो प्रथमा कैसे चलती है इसकी, रमा, रमे, रमा। आपको दिख रहा पिंक कलर वही है, सेम टू सेम जो वहां पे था हमारा, ठीक है। और केवल ब्लू कलर में हमने रमा जोड़ दिया यहाँ पे, और वही दो अक्षर, 3 अक्षर जो रमया और रमयो हो, ये 3 अक्षर जो है उसमें आ की मात्रा नहीं है, अया और अयो है, ठीक है। तो रूप कैसे चलता है, प्रथमा में रमा, रमे, रमाहा। द्वितीया में होता है रमाम, रमे, रमाहा। तृतीया रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। चतुर्थी रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी रमायाः, रमयोः, रमाणाम। सप्तमी रमायाम, रमयोः, रमासु। इस तरह से आपका ये रमा का शब्द रूप हो गया। और संबोधन कैसे बनाएंगे, संबोधन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। तो संबोधन कैसे चलेगा आपका, संबोधन में मैंने बताया था आपको हे लगाना है और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, और प्रथमा सेम टू सेम लिखते हैं, ठीक है। संबोधन में प्रथमा का सेम टू सेम चलता है। तो एक वचन में कैसे चलेगा संबोधन में, पहले तो हे लगा दो, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दो। अब ये जो रमा था ना, मैंने आपको ये बताया था जिसके अंत में आ होता है उसको ए बनाएंगे। तो आपका एक वचन में बनेगा हे रमे, द्विवचन आपका सेम टू सेम रहेगा, बस हे लगा दो, हे रमे, हे रमे। और बहुवचन वही प्रथमा का सेम टू सेम लिखेंगे आप, हे और रमाहा को यूं का यूं लिख दो, हे रमाहा, और लास्ट में विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाएगा। फिर हम लता का शब्द रूप देखते हैं। लता का शब्द रूप आपको कैसे करना है, सेम वही तरीका जो रमा का किया था, कोई अंतर नहीं है। संबोधन बनाना मैंने सिखा दिया है। प्रथमा कैसे होता है, लता, लते, लताः। द्वितीया लताम, लते, लताः। तृतीया लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी लतायाः, लतयोः, लतानां। सप्तमी लतायाम, लतयोः, लतासु। और संबोधन आप कैसे बनाएंगे, अभी अभी सिखाया था। प्रथमा को रिपीट करेंगे सेम टू सेम, हे लगा देंगे पहले एक वचन में, लता का लते बना दो, आ की मात्रा जो भी होगी इसको ए की मात्रा लगाएंगे। फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, द्विवचन में सेम टू सेम वही हे लते, हे लते। और बहुवचन में आपको क्या करना है, ये हे लताः। इस तरह से आप लिखेंगे। और इसी तरह से आप बाला और कन्या का शब्द रूप बना लेंगे। और जितने भी शब्द हों जिनके अंत में आ की मात्रा लगी हुई हो, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हो, वो शब्द रूप आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस प्रकार हमने जो ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है वो आज पढ़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।